तुम्हारा हौसला आसमान तक जाएगा, तो याद रखना मेरे दोस्त, कोई ना कोई पंख काटने जरूर आएगा। तो आप क्या कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं तो कोई ना कोई क्या करता है, आप पैर खींचने लगता है। ये बात हमेशा ध्यान रखिए। तो लो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो आज हम क्लास 10th के मैथ में प्रश्नावली 6.5 का करने वाले हैं। इसके पिछले वीडियो में हम 6.4 तक पढ़ चुके हैं। तो आइए समय न बर्बाद करते हुए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है, कुछ त्रिभुजों की भुजाएं नीचे दी गई हैं और निर्धारित कीजिए कि इनमें से कौन कौन से त्रिभुज क्या है, समकोण त्रिभुज है। इस स्थिति में कर्ण की लंबाई भी लिखिए। तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। कह रहा 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। तो इन क्या करेंगे, इसका वर्ग हम करेंगे। इसकी भुजाओं का वर्ग करने पर, भुजाओं का वर्ग करने पर वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा, 7 का स्क्वायर आ जाएगा 49, 24 का स्क्वायर करेंगे तो 576 और 25 का स्क्वायर करेंगे तो कितना, 625। तो देखिए सबसे बड़ा कौन है, 625। यदि क्या करें, पहली और इन दोनों को यदि क्या करें जोड़ने पर, यदि ये तीसरा आ जा रहा है तो हम क्या कर सकते हैं कि यह त्रिभुज क्या है, समकोण त्रिभुज है। तो 49 प्लस 576 बराबर कितना, 625। क्या हो गया, यह आ गया। तो हम क्या कर सकते हैं, हम कह सकते हैं 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर बराबर 25 का स्क्वायर क्या है, बराबर है। तो अतः ये भुजाएं क्या करती हैं, ये भुजाएं पाइथागोरस प्रमेय को क्या करती हैं, प्रमेय को संतुष्ट करती हैं, संतुष्ट करती हैं। और क्या है, करती हैं। अतः यह इस प्रकार इसलिए क्या है, यह त्रिभुज, यह समकोण त्रिभुज की भुजाएं है। तो इसलिए यह समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। जब क्या करें, पाइथागोरस भुजाएं हैं और कर्ण की लंबाई कितना है, 25 सेंटीमीटर है। तो इसमें क्या है, कर्ण भुजा की लंबाई भी क्या है आपको 25 सेंटीमीटर, जो सबसे बड़ी भुजा क्या 25 है। तो क्या 25 सेंटीमीटर क्या होगी, कर्ण की लंबाई भी आपको यहाँ मिल चुका है। तो फिर इस प्रकार हम अगला में देखते हैं, इसका दूसरा देखते हैं। इसका दूसरा देखिए क्या कर रहा है, दूसरे में दे दिया है आपका, एक सेकंड, दूसरा दिया 3 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और दिया है 6 सेंटीमीटर। तो क्या इसमें करेंगे, इनका वर्ग करने पर तो वर्ग करने पर मिलेगा 3 त्रिक 9, 64 और 36। चूंकि 9 + 36, 9 + 36 नॉट इक्वल टू 64, यानी 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर क्या है, बराबर नहीं है 8 के स्क्वायर के। जब ये बराबर नहीं है, चूंकि ये भुजाएं पाइथागोरस प्रमेय को संतुष्ट नहीं करती है, अतः यह समकोण त्रिभुज नहीं है। अतः यह समकोण त्रिभुज की भुजाएं नहीं है, समकोण त्रिभुज की भुजाएं नहीं है। क्या जब ये क्या करेंगे, ये समकोण त्रिभुज को क्या करती है,
पाइथागोरस प्रमेय क्या करती है, संतुष्ट करती, तभी तो क्या कर सकते हैं, समकोण त्रिभुज है ना। तो क्या कर रही है, संतुष्ट ही नहीं कर रही, इस प्रकार क्या कहेंगे कि यह समकोण त्रिभुज की भुजा नहीं है। तो अब देखिए इसका तीसरा पार्ट क्या कर रहा है। तीसरा पार्ट कह रहा है 50 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर। क्या ये संतुष्ट करता है, संतुष्ट करेगा तो ठीक, नहीं संतुष्ट करेगा तो इनका वर्ग करने पर, इनका वर्ग करने पर कितना आएगा, 2500, 6400, 10,000 प्राप्त होता है। चूंकि क्या कर सकते हैं, 10,000 2500 प्लस 6400 नॉट इक्वल टू कितना, 10,000 के। तो क्या हो रहा है, 10,000 के बराबर नहीं हो रहा है, चूंकि 50 का स्क्वायर प्लस 80 का स्क्वायर नॉट इक्वल टू 100 का स्क्वायर। अतः ये भुजाएं पाइथागोरस प्रमेय को संतुष्ट नहीं करती हैं, अतः यह समकोण त्रिभुज की भुजाएं नहीं है, त्रिभुज की भुजाएं नहीं हैं। तो भाई इसका चौथा देखते हैं, ये क्या करेगा, संतुष्ट करता तो क्या कर सकते हैं हम, समकोण त्रिभुज की भुजा कर सकते हैं। चौथा कह रहा है 13, 12, 5, 13 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। तो इनका वर्ग करने पर, इनका वर्ग करने पर 3 का स्क्वायर कितना है, 13 का स्क्वायर, 13 13 में 169, 12 12 में 144, 5वां में 25 प्राप्त होता है। तो हम जानते हैं कि क्या 144 प्लस 25 बराबर 169, यानी 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर। अतः क्या है, ये भुजाएं क्या कर रहे हैं, पाइथागोरस भुजाएं पाइथागोरस प्रमेय को संतुष्ट करती हैं, संतुष्ट करती हैं। अतः ये भुजाएं, अतः यह भुजाएं समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं, त्रिभुज की भुजाएं हैं। और यहाँ पर कण की लंबाई कितना है, 13 सेंटीमीटर है। ये क्या है, 13 सेंटीमीटर क्या हो गया, आपका कण की लंबाई क्या आ गई, 13 सेंटीमीटर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। हमें उम्मीद है पहला क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आज क्वेश्चन करा पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज, एक क्या कीजिए, पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए, जिसका कोण पी क्या हो, समकोण हो। कोण पी क्या होना चाहिए, समकोण होना चाहिए। तथा क्यू आर पर बिंदु यम लीजिए, क्यू आर पर क्या कीजिए, एक बिंदु यम ले लीजिए और इस प्रकार स्थित है कि पी यम लंब क्यू आर। पी एम पर क्या है, पी एम क्या है, लंब है, क्यू आर पर इस पर क्या है, लंब है, तो 90 डिग्री ये होना चाहिए। तो दर्शाइए कि पी एम का स्क्वायर, पी एम इसका स्क्वायर बराबर क्यू एम इंटू एम आर, क्यू एम इंटू एम आर, इसका गुणा और इसके गुणनफल क्या हो, बराबर हो। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। माना
कोण एम पी आर बराबर यक्स। तो एम पी आर इस कोण को क्या कर लीजिए, मान लीजिए यक्स मान लिया। अब हम जानते हैं कि त्रिभुज एम पी आर में एंगल एम आर पी बराबर क्या हो जाएगा, ये टोटल कितना है 180 है, ये इतना क्या है 90 माइनस टोटल कितना है 180। 180 में से क्या करेंगे 90 घटा देंगे, तीनों कोणों का योग कितना है 180। तो एम आर पी ये निकालना है तो ये 90 डिग्री है और ये यक्स है, तो 90 माइनस यक्स तो आपका हो जाएगा। तो इसी प्रकार हम क्या कर सकते हैं, इसी प्रकार हम क्या कर सकते हैं, त्रिभुज एम पी आर में इस प्रकार त्रिभुज क्या है एम पी आर में हम क्या कर सकते हैं कि एंगल एम पी क्यू बराबर एम पी क्यू बराबर 90 माइनस एंगल एम पी आर। एम पी क्यू बराबर क्या 90 माइनस एम पी आर एम पी क्यू बराबर क्या एम पी क्यू बराबर एक कोण क्या हो जाएगा एम पी आर क्या करेंगे घटा देंगे, 90 में से क्या करेंगे घटा देंगे यक्स को। एम पी आर कितना है, एम पी आर हमने यक्स माना है तो यानी हो जाएगा ये क्या 90 माइनस यक्स। तो एम पी क्यू का मान कितना आ गया, तो यहां से आ गया एम पी क्यू एंगल एम पी क्यू बराबर कितना आ गया 90 माइनस यक्स 90 माइनस यक्स आ गया जब, तो हम जानते हैं कि एम पी क्यू बराबर 90 माइनस यक्स मिल गया। तो हम जानते हैं कि एंगल एम क्यू पी बराबर कितना आ जाएगा, इसको ये टोटल क्या होगा तीनों कोणों का योग कितना होगा 180। तो 180 में क्या करेंगे 90 डिग्री इसको घटा देंगे और क्या घटाएंगे एम पी क्यू इसका मान कितना आया है 90 माइनस यक्स, तो 90 माइनस यक्स और यहाँ से 90 घट गया बच गया 90 में क्या हो गया 90 घट गया तो कितना आ जाएगा 90 180 में से 180 कितना बच गया यक्स। तो एम क्यू पी ये भी क्या आ गया यक्स डिग्री, तो ये मतलब क्या आ गया यक्स डिग्री ये भी आ गया यक्स डिग्री ये भी मिल गया। तो त्रिभुज क्यू एम पी और त्रिभुज पी एम आर और क्यू एम पी इस त्रिभुज और इन दोनों त्रिभुज में कोण एम पी क्यू बराबर कोण एम आर पी बराबर एम आर पी एक कोण और एक कोण क्या होंगे आपस में बराबर, एक कोण और एक कोण क्या है बराबर हैं। कैसे एम आर पी कहाँ निकले हैं एम आर पी 180 माइनस 90 माइनस यक्स यानी कितना है यहाँ से घटा देंगे तो कितना है 90 घट जाएगा कितना 90 माइनस यक्स। एम आर पी बराबर एम पी क्यू ये दोनों क्या आपस में बराबर आया है। और फिर एंगल पी एम क्यू बराबर एंगल आर एम पी एम क्यू बराबर आर एम पी एक कोण और एक कोण क्या आपस में बराबर हैं और एम क्यू पी एंगल एम क्यू पी बराबर एंगल आर पी एम
ये क्या होंगे, बराबर हैं, तो अतः क्या कर सकते हैं, तो इसलिए त्रिभुज QMP समरूप है त्रिभुज PMR। एंगल समरूपता नियम से क्या हो गया, ये समरूप जब हो गया तो हम क्या कर सकते हैं, हम जानते हैं कि क्या समरूप त्रिभुज की भुजाएं क्या होती हैं, समानुपाती होती हैं, कि समरूप त्रिभुज की भुजाएं समानुपाती होती हैं। जब क्या होंगी, समानुपाती होती हैं, इसलिए QM बटे PM बराबर QM बटे PM, क्या है, कोणों से लेंगे ना, कोण की संगत भुजाएं, QM बटे PM बराबर MP बटे MR, MP बटे MR। ये क्या है, दोनों में कॉमन है, MP बटे MR, तो MR और QM का गुणा करेंगे, MP PM MP क्या हो जाएगा, MP स्क्वायर या PM का स्क्वायर बराबर MQ इंटू, एक सेकेंड, MP स्क्वायर, इसका स्क्वायर, PM यहाँ भी MP या PM उल्टा लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं से, MQ इंटू MR, या लिख सकते हैं PM का स्क्वायर बराबर MQ इंटू MR। यही क्या करना था, आपको प्रूफ करना था, तो यही क्या हो गया, आपका प्रूफ भी हो गया। देखते हैं, अगर आकृति में ABD एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण A समकोण है तथा AC लंबवत BD है, दर्शाइए कि AB स्क्वायर बराबर BC गुणे BD, या दूसरा करा AC स्क्वायर बराबर BC गुणे DC, और तीसरा करा AD स्क्वायर बराबर BD गुणे CD। इन तीनों को क्या करना है, आपको प्रूफ करना है। तो आइए कैसे प्रूफ करते हैं, आइए देखते हैं। तो आइए सबसे पहले पहला प्रूफ करते हैं, AB स्क्वायर बराबर BC गुणे BD को। सबसे पहले इसको प्रूफ करते हैं। देखिए क्या कर रहा है, इसमें त्रिभुज ADB, त्रिभुज ADB बड़ा वाला त्रिभुज, और त्रिभुज CAB पूरा त्रिभुज और छोटा वाला त्रिभुज में हम देखते हैं कि एंगल DAB बराबर एंगल ACB, क्योंकि क्या है, DAB A एंगल पूरा और ACB और A एंगल क्या, दोनों क्या है, प्रत्येक 90 डिग्री, प्रत्येक 90 डिग्री है। फिर एंगल ABD बराबर एंगल CBA, ये क्या है, उभयनिष्ठ, दोनों त्रिभुज में एक कोण, छोटे वाले में भी है और बड़े वाले त्रिभुज में, दोनों में एक एंगल है। फिर चूंकि त्रिभुज DCM समरूप हो जाएगा त्रिभुज BDM के। देखिए DCM, एक सेकंड, त्रिभुज क्या हो जाएगा, BCA है ना, BCA और त्रिभुज BDA। एक सेकंड, ये दोनों क्या होंगे, एंगल समरूपता नियम से, समरूपता प्रमेय से क्या है, BCA, इन दोनों त्रिभुज, इन दोनों बड़ा त्रिभुज और छोटे त्रिभुज को हम क्या करना है, प्रूफ करना है। तो इसमें M कहाँ से आ गया, M था नहीं, वो ध्यान नहीं पड़ा, तो क्या BCA और
समरूप त्रिभुज क्या है, दोनों त्रिभुज क्या होंगे, बड़ा वाला और छोटा त्रिभुज समरूप होंगे। तो समरूपता नियम से होता है कि ए बी संगत भुजाएं ए बी बटे बी सी या सी बी बराबर बी डी बटे ए बी। तो यहाँ पर हो जाएगा ए बी स्क्वायर बराबर बी सी गुणे बी डी, बी सी इंटू बी डी। ये क्या करना था आपको, प्रूफ करना था। तो ये क्या हो गया, प्रूफ आपका हो गया। अब आइए इसका दूसरा पार्ट प्रूफ करते हैं। दूसरा पार्ट इसका कह रहा है ए सी स्क्वायर बराबर बी सी गुणे डी सी। ये प्रूफ करना है। मान लेते हैं एंगल सी ए बी बराबर यक्स। सी ए बी बराबर इस एंगल को यक्स मान लेते हैं। तो हो जाएगा त्रिभुज सी बी ए में एंगल सी बी ए बराबर 180 माइनस 90 माइनस यक्स बराबर एंगल सी बी ए बराबर 90 माइनस यक्स। ये क्या होगा, ये तीनों को क्या होंगे, 180 अंश के होंगे। तो ये क्या है, 90 डिग्री है, ये 90 है। 180 में इसका करेंगे 90 घटा देंगे, ये 90 है। 180 माइनस 90 माइनस यक्स, टोटल 180 है, ये 90 है, यक्स घटा दिए, तीनों क्या हो गया, आ गया तीनों कोणों का मान। तो क्या आ गया, 90 माइनस यक्स सी बी ए, ये बी वाला एंगल कितना आ गया, इसको यक्स माने हैं और ये 90 है। 90 में क्या करेंगे, यक्स 90 माइनस यक्स इस कोण के बराबर हो जाएगा। तो 90 माइनस यक्स आ गया। इसी प्रकार त्रिभुज सी ए डी में इस छोटे वाले त्रिभुज में सी ए डी में एंगल सी ए डी बराबर, तो ये क्या है, टोटल 90 अंश है, तो ये यक्स है, तो 90 माइनस यक्स सी ए डी बराबर 90 माइनस 90 डिग्री माइनस एंगल सी ए बी। ये टोटल कोण में से क्या करेंगे, इस कोण को घटा देंगे तो ये कोण मिल जाएगा ना। तो क्या हो जाएगा 90 माइनस यक्स और एंगल सी डी ए बराबर एंगल सी डी ए बराबर, ये एंगल हो जाएगा 180 माइनस 90 माइनस 90 डिग्री माइनस यक्स। कैसे आया, देखिए ये एंगल क्या है 90 डिग्री है, टोटल 180 है और क्या आ गया, इसका मान आ गया आपको 90 माइनस यक्स आ गया 180 में क्या करेंगे, ये 90 घटाएंगे और 90 माइनस यक्स घटाएंगे तो इसका मान मिल जाएगा ना। तो क्या हो जाएगा, इतना आ गया। तब देखिए 180 में से 90 गया 90 और माइनस 90 माइनस प्लस यक्स, 90 घट गया, बच गया यक्स। तो एंगल सी डी ए बराबर कितना आ गया, यक्स डिग्री आ गया। ये भी यक्स आ गया, ये भी यक्स और ये भी यक्स। तो क्या हो गया, दो कोण आपको मिल गए बराबर, एक कोण मिल गया बराबर। तो त्रिभुज सी बी ए और त्रिभुज सी ए डी में एंगल सी बी ए बराबर एंगल सी ए डी क्या किया गया, ऊपर सिद्ध किया गया। ऊपर हमने क्या किया, सिद्ध किया है कि दोनों क्या है, एंगल बराबर सी बी ए बराबर सी ए डी, सी बी ए और सी डी ए।
ए एंगल और ए एंगल क्या है, आपस में बराबर, हमने प्रूफ किया है। फिर आगे एंगल सी ए बी बराबर एंगल सी डी ए, ये भी क्या किए हैं, हमने सिद्ध कर लिया, ऊपर सिद्ध किया। सी ए बी एंगल सी ए बी और सी डी ए एंगल और एंगल क्या आपस में बराबर हैं। एंगल बराबर और एंगल बराबर, दो एंगल आपको क्या हो गए, बराबर मिल गए। और ए एंगल आपस में दोनों क्या है, आपस में बराबर हैं। यानी एंगल बी सी ए बराबर एंगल डी सी ए क्या है, प्रत्येक 90 डिग्री। जब प्रत्येक 90 डिग्री है तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि त्रिभुज सी बी ए समरूप है त्रिभुज सी ए डी, किससे, एंगल मतलब तीनों कोण क्या है, तीन कोण क्या बराबर हैं, यानी समरूपता प्रमेय से। ये क्या, तीन कोण आपस में बराबर हो तो क्या होंगे, त्रिभुज आपस में समरूप होंगे। इस प्रकार कह सकते हैं ए सी बटे डी सी, इनके संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा बी सी बटे ए सी। तो ए सी यहाँ पर हो जाएगा ए सी स्क्वायर बराबर बी सी गुणे डी सी, ये क्या करना था, आपको प्रूफ करना था। तो ये भी क्या हो गया, आपका प्रूफ हो गया। अब बढ़ते हैं इसके तीसरे पार्ट की तरफ। करा ए डी स्क्वायर बराबर बी डी इंटू सी डी, क्या करना, तीसरा इसका पार्ट प्रूफ करना है। तो हम जानते हैं त्रिभुज डी सी ए लेंगे और त्रिभुज डी ए बी, इस त्रिभुज को और ये पूरे त्रिभुज को लेंगे तो इसमें तो एंगल डी सी ए बराबर एंगल डी ए बी, डी सी ए और डी ए बी क्या होंगे, प्रत्येक 90 अंश, 90 डिग्री। डी सी ए एंगल 90 डिग्री और ये पूरा एंगल 90 डिग्री। तो मतलब क्या हो गया, दो कोण आपको मिल गए 90 डिग्री। और फिर एंगल सी डी ए बराबर एंगल ए डी बी, सी डी ए और ए डी बी, ये दोनों कोण क्या है, कामन है, उभयनिष्ठ है। दोनों त्रिभुज में क्या है, कामन है, यानी उभयनिष्ठ है। फिर तो हम क्या कर सकते हैं, समरूपता कसौटी करा, एंगल डी सी ए समरूप होगा त्रिभुज डी ए बी, क्या है, एंगल समरूपता नियम से। यदि क्या हो, किसी त्रिभुज के क्या हो, दो कोण समान हो तो क्या होगा, वह त्रिभुज आपस में क्या होंगे, समरूप होंगे। तो इस पर हम कह सकते हैं इनके संगत कोण क्या होंगे, संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, समान होगा। क्या त्रिभुज समरूप है, उनके संगत भुजाओं का अनुपात भी क्या होता है, समान होता है। डी बी मतलब डी सी और डी ए इनके संगत भुजाएं डी ए और डी बी, दोनों क्या संगत भुजाएं हैं। ये क्या होंगे, इस प्रकार क्या होगा, ए डी ए यानी ए डी स्क्वायर बराबर डी बी गुणे डी सी, बी डी गुणे बी डी गुणे सी डी या डी सी, कुछ भी कहिए। यही आपको क्या करना था, आपको प्रूफ करना था। तो तीनों पार्ट हमने अच्छे तरीके से प्रूफ कर लिया। उम्मीद है आज का सेशन आपको पसंद आया होगा और ये सारे तीनों पार्ट तीसरे क्वेश्चन के क्लियर हो गए होंगे। अगर वीडियो था क्वेश्चन का त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण
जिसका कोण सी समकोण है। सिद्ध कीजिए कि ए बी स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर, ए बी स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर। तो दिया है क्या, दिया है त्रिभुज ए बी से क्या, त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। जब क्या है, ए बी सी एक क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है, तो यानी इसके कोण क्या होंगे, दो कोण आपस में बराबर होंगे, यानी ए बी, ए सी बराबर बी सी, ए सी बराबर बी सी, यानी इसके दो कोण क्या है, बराबर है, और एंगल सी क्या है 90 डिग्री। कोण सी क्या कर रहा है, समकोण त्रिभुज, समकोण है, तो क्या है दो भुजाएं, दो क्या है, कोण सी समकोण है, दो भुजाएं क्या है आपस में बराबर हैं, तो हम कह सकते हैं कि ए बी स्क्वायर बराबर, समकोण त्रिभुज क्या कर रहा है, कह रहा है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब और आधार का स्क्वायर के क्या है, योग के बराबर होता है। तो ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, तो ए सी बराबर बी सी है, तो हम बी सी के जगह पर ए सी रख सकते हैं। तो ए सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर, तो ए बी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस 2AC स्क्वायर, तो ए बी स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर। आगे ही क्या करना था, हमको प्रूफ करना था, तो ये आपका प्रूफ हो चुका है। हमें उम्मीद है ये चौथा क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आइए बढ़ते हैं पांचवें क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए सी बराबर बी सी है। मतलब एक त्रिभुज हम बना लेते हैं, समद्विबाहु ए सी बराबर बी सी, ए सी और बी सी क्या करते हैं, बराबर बना लेते हैं। यदि ए बी स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर है तो सिद्ध कीजिए कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। मतलब क्या करना है, इस त्रिभुज को क्या करना है, समकोण त्रिभुज करना है, जिसकी क्या दो भुजाएं आपस में बराबर हैं। तो दिया है ए बी स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर, तो हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ए बी स्क्वायर को लिख सकते हैं ए सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। मतलब 2AC स्क्वायर, इसको ए सी स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, तो लिख सकते हैं, तो हो जाएगा ए बी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। चूँकि कैसे ए सी बराबर बी सी, क्या है ए सी बराबर बी सी, यहाँ पर आपको दिया हुआ क्वेश्चन में दिया है। जब ए सी बराबर बी सी दिया है तो हम क्या कर सकते हैं, ये भुजाएं क्या हैं, ये भुजाएं पाइथागोरस प्रमेय को क्या कर रही हैं, संतुष्ट कर रही हैं। पाइथागोरस प्रमेय को संतुष्ट करती हैं, पाइथागोरस प्रमेय को संतुष्ट करती हैं। तो अतः त्रिभुज ए बी सी क्या होगा, समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। तो इस पर क्या है, ये त्रिभुज क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज हो गया। तो भाई बढ़ते हैं छठवें क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो देखिए छठा क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक समबाहु त्रिभुज ए बी सी की भुजा 2A है, तो उसके प्रत्येक शीर्ष की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए, माना त्रिभुज ए बी सी ये क्या है, समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा 2A है, प्रत्येक भुजा 2A है और 2A है। ए से क्या कर रहे हैं, एक समबाहु त्रिभुज ABC बना रहे हैं, और ए से क्या कर रहे हैं, DC BC पर क्या करें, ए से BC पर डाला गया लंब क्या है, BC पर डाला गया लंब क्या है, AD है, डाला गया लंब AD है। तो हम जानते हैं कि समबाहु
त्रिभुज में शीर्ष लंब क्या करती है, सम्मुख भुजा को क्या करती है, दो भागों में क्या करती है, सम्मुख भुजा को क्या करती है, समद्विभाजित करती है, सम्मुख भुजा में क्या करती है, दो भागों में बांटती है यानी समद्विभाजित करती है। इसलिए BD बराबर क्या हो जाएगा, BD बराबर DC बराबर A, BD बराबर DC बराबर क्या होंगे, यदि 2A है तो ये क्या हो जाएंगे, AA हो जाएगा। तो चूंकि त्रिभुज ADB में पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से हो जाएगा AB का स्क्वायर बराबर AD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर, AB का स्क्वायर बराबर BD का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर। ये क्या है, AB का स्क्वायर क्या है, 2A स्क्वायर, AB का स्क्वायर, AD का स्क्वायर, BD और AD, AD रहेगा ना, AB कहाँ, AB दो बार नहीं रहेगा, AD का स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, BD का स्क्वायर A स्क्वायर है, तो 2A स्क्वायर यानी 4A स्क्वायर AD का स्क्वायर बराबर प्लस A स्क्वायर। तो इधर आ जाए क्या आ जाएगा, 3A स्क्वायर, माइनस हो जाएगा, इधर आएगा 3A स्क्वायर, तो AD का स्क्वायर बराबर 3A स्क्वायर, 3A स्क्वायर, चूँकि AD बराबर क्या आ जाएगा, AD बराबर √3A, तो AD बराबर √3A, और यहाँ पर क्या है, AB बराबर 2A, AB बराबर 2A, यहाँ पर AB का मान क्या है, 2A है ना, ये प्रत्येक भुजा क्या है, 2A, तो यहाँ क्या है, इसलिए AB का मान 2A रख दिया है। तो AD बराबर √3A, तो प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई क्या होती है, √3 होती है। चूँकि प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई √3A होती है। ये क्या करना था आपको, ज्ञात करना, शीर्ष लंब भी ज्ञात करना था ना, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो क्या है, AD का मान क्या, AD √3A आ गया, चूँकि क्या है, जब √3A आ गया तो क्या, प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई क्या होती है, √3A ही होती है, तो इसलिए क्या कर सकते हैं, AD क्या है, इसका शीर्ष लंब है, तो प्रत्येक शीर्ष की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो शीर्ष लंब क्या है, √3A है, तो इस पर क्या कर सकते हैं, प्रत्येक शीर्ष की लंबाई क्या हो जाएगी, 2A हो जाएगी, प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई √3A। इसमें क्वेश्चन में 1 सेकंड, प्रत्येक शीर्ष लंब है, क्वेश्चन में 1 सेकंड, प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए, क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक था, प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई क्या होती है, √3A होती है, तो प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई क्या आ गया, √3A आपका आंसर आ गया। करा सिद्ध कीजिए कि एक समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग उसके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है। कि मतलब क्या है, एक समचतुर्भुज है, उसकी भुजाओं के, ये जो भुजाएं हैं उसके वर्गों का योग उसके विकर्णों के, ये दोनों विकर्ण हैं, इनके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है। यही आपको प्रूव करना था। ये चित्र नहीं बनाया था तो हमने चित्र पहले बना दिया क्योंकि समय आपका बर्बाद किया जाए। तो आइए सॉल्व करते हैं। सर्वप्रथम त्रिभुज AOB, त्रिभुज AOB लेंगे, इस त्रिभुज को लेंगे, इसमें क्या करेंगे, त्रिभुज AOB में पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से सिद्ध हो जाएगा AB का स्क्वायर बराबर
AO का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर। ये क्या है, कर्ण है, इनके बीच का कोण क्या है, 90 डिग्री है। फिर त्रिभुज BOC में, अब त्रिभुज BOC लेंगे, BOC, इसमें भी पाइथागोरस प्रमेय क्या है, ये सभी क्या 90 डिग्री पर काटते हैं विकर्ण। BOC में पाइथागोरस प्रमेय से, BOC में पाइथागोरस प्रमेय से BC का स्क्वायर बराबर OC का स्क्वायर प्लस BO का स्क्वायर, BO या OB का स्क्वायर। ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। पुनः त्रिभुज COD में पाइथागोरस प्रमेय से CD का स्क्वायर बराबर CO का स्क्वायर प्लस OD का स्क्वायर। समीकरण 3। पुनः त्रिभुज AOD में पाइथागोरस प्रमेय, इसमें भी लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय से AD का स्क्वायर बराबर AO का स्क्वायर प्लस OD का स्क्वायर। समीकरण 4। अब क्या करेंगे, 1 2 3 4 सभी तीनों समीकरण को जोड़ने पर समीकरण 1 + 2 + 3 + 4 से, तो AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर बराबर OA का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर प्लस OD का स्क्वायर प्लस OD का स्क्वायर प्लस OA का स्क्वायर प्लस हो गया बराबर सभी दो बार OA 2 बार, OB 2 बार, OC 2 बार, OA स्क्वायर OB स्क्वायर, OA स्क्वायर OB स्क्वायर, OC स्क्वायर OD स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर, OA OB OB फिर OC OC OD OD OA। OC एक बराबर आएगा, इसमें कहीं छूट गया है, प्लस OC स्क्वायर, इसमें एक बराबर लिख देंगे OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर, OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर, फिर OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर, OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर, फिर OC या CO स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर। यहाँ OC छूट गया तो यहाँ पर OC हमने लिख दिया। सभी दो बार आया तो इसलिए हो जाएगा 2 OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर हो जाएगा OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर, OB प्लस OC, OA OB OC प्लस OC स्क्वायर भी है ना, OC स्क्वायर। अब देखिए OA स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर, इसमें लिख देंगे 2 OA स्क्वायर प्लस 2 OB स्क्वायर, क्योंकि क्या है, क्योंकि OA बराबर OC और OB बराबर OD, OB बराबर OD। यहाँ पर क्या है, ए और भुजा बराबर है, ए भुजा बराबर है, तो दोनों को क्या है, एक के बराबर लिख सकते हैं। तो चूंकि हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 4
स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, क्योंकि OA बराबर कितना है, OA क्या है, AC का आधा है ना, OA AC का आधा है, इसका आधा है, और OB किसका है, BD का आधा है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम, यहाँ पर लिख सकते हैं AC बटे 2 का स्क्वायर प्लस BD बटे 2 का स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा, बराबर करके लिख देंगे 4 AC स्क्वायर बटे 4 प्लस BD स्क्वायर बटे 4। चूँकि 4 से 4 कट जाएगा और आपका आ जाएगा AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, अगर कितना है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। AC स्क्वायर और BD मतलब क्या है, इनके भुजाओं का वर्ग क्या है, इनके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर है। यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। तो भुजाओं के वर्गों का योग और विकर्णों के वर्गों का योग आपको मिल चुका है। तो ये क्या करना था, यही आपको प्रूफ करना था। तो ये आपको क्या हो गया, प्रूफ हो गया है। AB भुजा BC भुजा CD और AD, इन सभी का वर्ग AC स्क्वायर BD स्क्वायर क्या है, बराबर है। AC इसका कर्ण है, विकर्ण है, अब BD इसका विकर्ण है, दोनों के वर्गों के योग के बराबर हमने प्रूफ कर दिया। उम्मीद है क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया। तो आगे बढ़ते हैं 8वें क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए 8वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, आकृति 6.54 में ये चित्र दिया है, कह रहा है OAB त्रिभुज ABC के अभ्यंतर, त्रिभुज क्या, एक त्रिभुज बना है ABC दिया है, इसके अंदर स्थित कोई बिंदु O है, कोई बिंदु क्या किया, यहाँ पर O है, तथा OD BC पर लंब है। OD क्या है, OD क्या है, इस BC रेखा पर एक लंब डाल दिए OD, और AC रेखा पर लंब डाल दिए E, और AB रेखा पर लंब डाल दिए OF। कर दर्शाइए कि OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर, OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर OE स्क्वायर OF स्क्वायर बराबर AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर के बराबर है। तो आइए प्रूफ करते हैं। कैसे प्रूफ करेंगे, सर्वप्रथम क्या करेंगे, O को A से मिलाया, ये डॉट डॉट करके हमने मिलाया है, बाद में ये चित्र इतना दिया था लेकिन डॉट डॉट करके हमने मिला दिया, फिर O को B से मिलाया, फिर O को C से मिलाया। तो सर्वप्रथम O को OA OB और OC को मिलाया, इन तीनों को मिलाया। अब सर्वप्रथम पहला इसका पॉइंट सॉल्व करते हैं। पहले त्रिभुज AOF में AOF इस त्रिभुज में, सबसे प्रथम इस त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो OA स्क्वायर बराबर हो जाएगा OF स्क्वायर प्लस AF स्क्वायर प्लस AF स्क्वायर, समीकरण 1। फिर त्रिभुज BOD में पाइथागोरस प्रमेय से BOD में
ओ बी इसका स्क्वायर बराबर ओ डी का स्क्वायर प्लस ओ बी डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर। समीकरण 2। पुनः त्रिभुज सी ओ ई में पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से इसमें भी पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे COE में, तो ओ सी स्क्वायर बराबर COE में ओ सी स्क्वायर बराबर OE स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर। समीकरण 3। समीकरण 1 धन 2 समीकरण 1 + 2 + 3 से इन तीनों समीकरण को जोड़ने पर OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर बराबर OF स्क्वायर प्लस AF स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस OE स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर। इतना मिल गया। इनमें से AF BD और CE, AF BD और CE इसको छोड़कर इन सबको क्या करना, इस तरफ ले आएंगे तो आपका हो जाएगा OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर। OD स्क्वायर को इधर लाएंगे माइनस OE स्क्वायर, OE को लाएंगे माइनस OF स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर बराबर AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर। ये आपको प्रूफ करना था पहले वाले में, तो पहला पार्ट आपका हो चुका है प्रूफ। क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। पहला पार्ट प्रूफ हो गया। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 4। अब दूसरा कैसे सॉल्व करेंगे तो आइए देखते हैं। समीकरण 4 से समीकरण इसको समीकरण नंबर 4 मान लिए। समीकरण 4 से AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर, तो स्क्वायर BD स्क्वायर CE स्क्वायर बराबर हो जाएगा, आपको लाना क्या है, OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर, OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर, OA प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर। तो इसमें हम इसको अलग अलग कर लेंगे। OA स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर, OA माइनस OE, OA और OE इन दोनों में से क्या गया, एक कड़ क्या है, ये एक भुजा निकलेगी तो आपको यहाँ से मान मिल जाएगा। अभी पहले इसको अलग कर लीजिए। प्लस OC स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर। हमको OA स्क्वायर
माइनस ओ ई स्क्वायर, ओ ए स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर बराबर मिल जाएगा हमको ए ई स्क्वायर, ए ई स्क्वायर, ए ई स्क्वायर मिल जाएगा। और प्लस ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर, ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर बराबर हमको मिल जाएगा कितना, ये सी डी स्क्वायर। तो सी डी स्क्वायर लिख लीजिए, सी डी स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर, ओ बी स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर बराबर मिल जाएगा बी एफ का स्क्वायर। तो यहाँ पर आपका मिल गया बी एफ स्क्वायर। तो हमको प्रूफ क्या करना था, ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर बराबर ए ई स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर। ये आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। तो ये आपके दोनों प्रूफ हो गए। हमें उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अब आइए बढ़ते हैं 9वें क्वेश्चन तक। 9वां क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन और सिंपल सा है। तो आइए देखते हैं समय न बर्बाद करते हुए। तो देखिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन 9वां क्या कर रहा है, कर 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी है। मतलब क्या है, 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी है और एक दीवार पर ठिकाने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है। मतलब क्या कर रहे हैं, ये 8 मीटर की क्या है, एक दीवार है, 8 मीटर की एक दीवार है और कह रहा है क्या, एक सीढ़ी है, कितने, ये वाली है, ये तो आधार है, 10 मीटर की क्या है, एक सीढ़ी है। इस सीढ़ी को लगा दी दीवार पे, सीढ़ी है और ये क्या है, ये दीवार है। ये सीढ़ी कितनी है, 10 मीटर लंबी है और दीवार 8 मीटर है। मान लेते हैं ए ओ बी, ए ओ बी। तो मतलब क्या, 8 मीटर लंबी दीवार है, ऊंची दीवार है और 10 मीटर की सीढ़ी उस पर क्या की है, लटकाई गई है। तो कह रहा है कि आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी, ये दूरी पूछ रहा है। तो माना ओ ए दीवार है, ए बी सीढ़ी है तो त्रिभुज ए ओ बी में पाइथागोरस प्रमेय से, मतलब क्या है, पाइथागोरस 90 डिग्री का एंगल बन गया। तो क्या करेंगे, इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो ए बी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर। तो ए बी का स्क्वायर 10 का स्क्वायर बराबर ओ ए यानी 8 का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100, 8 का स्क्वायर 64, 100 माइनस 64 ओ बी का स्क्वायर। तो 100 में 64 घटेगा तो कितना बच जाएगा, 36 ओ बी का स्क्वायर। तो ओ बी बराबर हो जाएगा 6 मीटर। इसको करेंगे 6 का स्क्वायर करेंगे, ओ बी का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, तो ओ बी बराबर आपका मिल जाएगा 6 मीटर। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो दीवार से के निचले हिस्से से क्या, सीढ़ी की दूरी कितनी है, 6 मीटर। ये दूरी कितनी आ गई आपकी, ये दूरी निकल कर आ गई 6 मीटर। ये आपका राइट आंसर। 18 मीटर ऊंचे एक खंभे, ऊर्ध्वाधर खंभे के ऊपरी सिरे से एक तार का एक सिरा जुड़ा है तथा तार का दूसरा सिरा एक खूंटे से जुड़ा है और खंभे के आधार से खूंटे की कितनी दूरी पर गाड़ा जाए कि तार तना रहे और जबकि तार की लंबाई 24 मीटर है। तो हमने एक पहले से ही चित्र बना दिया समय न बर्बाद करने के लिए। क्या किया, ये क्या है, ये तार है 24 मीटर का, यहाँ पर एक खूंटा गाड़ दिया गया है, यहाँ से बांध दिया गया है और ये क्या, खंभे से ऐसे बांध दिया गया है। और कह रहा है कितने दूरी पर बांधा जाए कि क्या, तार सीधा तना रहे और ये खूंटे की लंबाई कितना, 18 मीटर। तो यहाँ से यहाँ मिला दिया और यही दूरी पूछ रहा है, ओ ए की दूरी पूछ रहा है। तो माना ओ बी क्या है, ओ बी एक खंभा है, एक खंभा है, ए खूंटा है
अब त्रिभुज ओ ए बी में पाइथागोरस प्रमेय से क्योंकि क्या है समकोण त्रिभुज बना रहा है, तो पाइथागोरस प्रमेय से ए बी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ओ बी का स्क्वायर प्लस ओ ए का स्क्वायर। अब ए बी का स्क्वायर 24 का स्क्वायर ओ बी यानी 18 का स्क्वायर प्लस ओ ए हमको ज्ञात करना, ओ ए का स्क्वायर। 24 हम 576, इसको इधर लाएंगे तो 18 324 बराबर ओ ए का स्क्वायर। इसमें से इसको घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 252, तो ओ ए बराबर कर्लिंग हो जाएगा, इधर आएगा तो कर्लिंग हो जाएगा 252 और ओ ए का मान इसको लिख सकते हैं कर्लिंग में लिख सकते हैं 6 36 7 252 यानी 6 कर्ली में 7 यानी 6√7 मीटर आपका क्या हो जाएगा, ओ ए की लंबाई आपकी आ गई। आप इसका सॉल्यूशन करके देख सकते हैं, इसका वर्गमूल निकालेंगे 6 कर्ली में 7 आएगा। तो उम्मीद है ये पहला क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। तो आइए बढ़ते हैं 11वें क्वेश्चन की तरफ। 11वें क्वेश्चन का भी फिगर नहीं बनाया हमने, पहले से ही बना दिया जिससे आपको क्या हो, समय ना बर्बाद हो। कह रहा एक हवाई जहाज एक हवाई अड्डे से उत्तर की ओर 1000 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उड़ता है। इसी समय एक अन्य हवाई जहाज उसी हवाई अड्डे से पश्चिम की ओर 1200 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उड़ता है। तो 1.5 घंटे बाद दोनों हवाई जहाज़ों के बीच की दूरी कितनी होगी। मतलब क्या पूछ रहा है, कह रहा 1.5 घंटे बाद इन दोनों हवाई जहाज़ों के बीच की दूरी कितनी होगी, उस दूरी को क्या करना है, हमको निकालना है। तो इसको कैसे निकालेंगे, तो आइए देखते हैं। पहले चित्र कैसे बनाया गया, देखिए क्या कह रहा उत्तर की ओर, ये क्या है, ये मान लेते हैं दिशा बना लिए, ये ऊपर उत्तर होता है, इधर पूरब होता है, इधर दक्षिण, इधर ये पूरब, इधर पश्चिम, ऊपर उत्तर नीचे दक्षिण। ये हमने क्या बना, दिशा बना दिया। क्या करा, मान लीजिए बिंदु ओ से क्या करा, उत्तर की ओर 1000 किलोमीटर। हमने इसको पहले क्या कर लिया, दूरी में पहले कन्वर्ट कर लेते हैं, दूरी में तब इसको बनाएंगे। हमने दूरी में कन्वर्ट करके इसको लिखा है। तो माना सर्वप्रथम क्या, 1.5 घंटे में 1/2 घंटे में पहले विमान द्वारा उत्तर की ओर तय दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। तो चाल कितना है, उत्तर की ओर कितना है, उत्तर की ओर 1000, तो चाल कितना है 1000 और समय 1.5 घंटे, 1/2 गुणा होगा जाएगा तो आ जाएगा आपका 1500 किलोमीटर। तो क्या कर रहा है, उत्तर की ओर कितना जा रहा है, ऊपर उत्तर है तो उत्तर की ओर 1500 किलोमीटर चला। फिर 1.5 घंटे में दूसरे विमान द्वारा पश्चिम की तरफ तय दूरी कितना होगा। तो पश्चिम की तरफ तो चाल कितना है 1200 और समय 1.5 घंटे, 2 × 2 = 3, 2 × 2 3/2 है ना, 3/2 12 3 36 में यानी 1800 किलोमीटर। 2 × 2 = 3, 3/2 होता, 2 से 500 भाग देते, 3 5 3 1500 किलोमीटर। तो क्या हो गया, पश्चिम की तरफ कितना गया, पश्चिम की तरफ 1800 किलोमीटर और उत्तर की तरफ 1500 किलोमीटर। तो अब आइए इसमें क्या करते हैं, अब पाइथागोरस प्रमेय लगा के हम क्या करना है, इन दोनों विमानों के बीच की दूरी, यहाँ पर एक विमान पहुँचा, यहाँ पर पहुँचा, इन दोनों के बीच की दूरी क्या करना है, निकालना है। तो ही निकाल सकते हैं। अब पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय से दोनों विमानों यानी हवाई जहाज़ों के बीच की दूरी कितना है, OAB।
तो ए बी बराबर हो जाएगा पाइथागोरस प्रमेय ये भी कहता है इसका वर्ग और इसका वर्ग के वर्गमूल के बराबर होगा, तो हो जाएगा ओ बी का स्क्वायर प्लस ओ ए का स्क्वायर। अब यहाँ ओ ए और ए बी का मान रखेंगे तो यहाँ पर रखेंगे मान तो कितना आ जाएगा 1500 का स्क्वायर प्लस 1800 का स्क्वायर। ओ बी का मान 18 है ना, तो 1800 का स्क्वायर और ओ ए का मान 1500 है तो 1500 का स्क्वायर। इन दोनों का स्क्वायर निकालेंगे तो 18 15 15 में कितना हो जाएगा 225। 18 18 में 18 18 हो जाएगा 369 होगा कि 324 324 3 2 4 324 और 2 जीरो है 4 जीरो 1 2 3 4 जीरो प्लस 18 18 हो जाएगा आपका 18 18 324 15 15 225 4 जीरो। अब इसको जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा टोटल 5 4 9 2 2 4 2 2 4 और 3 2 5 549 1 2 3 4 जीरो 1 2 3 4 जीरो। अब इसको निकालेंगे तो यहाँ से आ जाएगा, इसको लिख सकते हैं 9 छक 54 6 91 61 यानी 1 2 3 4 जीरो। तो आ जाएगा यहाँ पर 3 यहाँ से आएगा और 300 यहाँ से आ जाएगा 300 कड़ी में 61 किलोमीटर। तो ये क्या है, दोनों के बीच की दूरी क्या है 1.5 घंटे के बाद दोनों हवाई जहाज़ों के बीच की दूरी 1/2 घंटे बाद दोनों हवाई जहाज़ों के बीच की दूरी, जहाज़ों के बीच की दूरी कितना आ गया 300 कड़ी में 61 किलोमीटर। यही आपका आंसर हो गया। तो उम्मीद है ये दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब बढ़ते हैं 12वें क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही सिंपल सा वो भी क्वेश्चन है। तो देखिए 12वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, 2 खंभे जिनकी ऊंचाइयां 6 मीटर और 11 मीटर हैं तथा ये समतल भूमि पर खड़े हैं। यदि इनके पाद बिंदुओं के बीच की दूरी 12 मीटर है तो इनके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। मतलब क्या कह रहा है 2 खंभे हैं, मान लीजिए एक खंभा 11 मीटर का ये है 6 मीटर का ये, दो क्या खड़े हैं और उनके बीच की दूरी कितना है 12 मीटर। मतलब यहाँ सामने से क्या है, जहाँ खड़े हैं उनके बीच की दूरी नीचे से क्या है 12 मीटर है। लेकिन क्या वो पूछ रहा है ऊपर से यहाँ से और इस बिंदु से पूछ रहा है दूरी कितनी होगी। तो हमने क्या किया इन दोनों बिंदुओं को मिला दिया और क्या करा है यहाँ से इसके समांतर एक रेखा खींच के क्या किया मिला दिया। अब हम तो सीधा निकाल नहीं सकते, इसलिए क्या करना है इनको समकोण त्रिभुज यहाँ पर बन गया एक समकोण त्रिभुज। और यहाँ पर क्या इनके बीच की ये दूरी और ये दूरी हमको कितना मिल गया 6 मीटर, 6 मीटर दे रहा है। यानी ये 6 मीटर है तो यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी कितना आएगा 5 मीटर आ जाएगा। ये दूरी कितना है 5 मीटर है और ये दूरी भी हमको कितना, ये भी दूरी हो जाएगी 12 मीटर। जब यहाँ नीचे 12 मीटर है तो ये भी 12 मीटर हो जाएगा। अब हम क्या कर सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय लगाकर एक क्या कर सकते हैं ये दूरी हमको निकल सकता है। 12 का स्क्वायर करेंगे 5 का स्क्वायर करके इसको निकाल सकते हैं। तो माना इसको सॉल्यूशन अच्छी तरह से कर लेते हैं। माना ए बी और सी डी 2 खंभे हैं, 2 खंभे हैं जिनकी ऊंचाइयां क्रमशः 6 मीटर व 11 मीटर है। 6 मीटर और 11 मीटर इनकी ऊंचाइयां हैं, इसलिए सी पी बराबर 11 माइनस 6 यानी 5। तो ये दूरी हमको मिल गया 11 में से क्या किया इतना 6 घटा दिया 5 मिल गया। तथा ए पी बराबर 12 मीटर। मतलब ये दूरी बराबर है इसके, तो ये दोनों क्या समांतर है और क्या समांतर रेखाएं दोनों कट कर रही हैं। तो मतलब ये दूरी और ये दूरी क्या है बराबर है, तो ए पी बराबर 12 मीटर आ गया। अब क्या है, अब त्रिभुज ए पी सी में
पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, तो AP का स्क्वायर बराबर, AP का स्क्वायर बराबर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस CP का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर। AC का स्क्वायर हमको निकालना है, 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर। 12 144 55 125 55 25, तो 144 प्लस 25 बराबर AC का स्क्वायर, यानी हो जाएगा 169। तो AC बराबर कड़ी में 169 यानी कि 13 मीटर। तो क्या कह रहा है, ऊपरी सिरों के बीच की दूरी हो जाएगा, अतः इनके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी कितना आ जाएगा, 13 मीटर। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। हम कह रहा है एक त्रिभुज ABC जिसका कोण C समकोण है की भुजाओं CA और CB पर क्रमशः बिंदु D और E स्थित हैं, सिद्ध कीजिए कि AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस D स्क्वायर है। तो क्या है, सर्वप्रथम एक त्रिभुज बना लीजिए जिसका कोण C समकोण है। तो एक त्रिभुज ABC बना जिसका कोण C हमने समकोण बना दिया। कह रहा है इन पर बिंदु क्या कीजिए, CA पर बिंदु D लीजिए और CB पर बिंदु E लीजिए। इन दोनों को क्या कीजिए, आपस में मिला दीजिए। B को D से मिलाया, A को E से मिलाया और D को E से मिला दिया। अब मिलाने के बाद कह रहा है कि AE का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर, AE का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस DE का स्क्वायर बराबर है। तो हमको यही प्रूफ करना है। तो आइए सॉल्यूशन करते हैं, देखते हैं कैसे आता है। तो आइए सॉल्यूशन करेंगे, अभी आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। तो त्रिभुज ACE में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से AC का स्क्वायर प्लस CE का स्क्वायर बराबर AE का स्क्वायर। समीकरण 1, मतलब ACE में ये क्या है, AC का AE क्या है, AE कर्ण है, तो इसका स्क्वायर और इसके स्क्वायर के योग के बराबर हो जाएगा। समीकरण 1। अब पुनः त्रिभुज BCD में, अब BCD इसमें CB का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर बराबर BD के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। BC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर बराबर DB का स्क्वायर। समीकरण नंबर 2 में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। अब इसमें देखिए, अब इसमें समीकरण 1 और 2 से, अब समीकरण 1 और 2 से क्या हमको मिलने वाला है, हम क्या करेंगे, अब दोनों समीकरण को जोड़ देंगे। समीकरण 1 धन 2 से AE का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर बराबर हो जाएगा AC का स्क्वायर प्लस CE का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। अब त्रिभुज CDE में, अब त्रिभुज CDE हम लेते हैं, CDE इस त्रिभुज को लेंगे तो DC का स्क्वायर CDE में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय इसमें भी हम लगाएंगे तो देखेंगे कितना आता है। देखिए पाइथागोरस प्रमेय से DE का स्क्वायर बराबर CD का स्क्वायर प्लस CE का स्क्वायर, इसको समीकरण नंबर मान लेते हैं 4। अब पुनः त्रिभुज ABC में, बड़े वाले त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से,
पाइथागोरस प्रमेय से, अब बड़े वाले त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो AC का स्क्वायर प्लस CB का स्क्वायर, AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर। समीकरण नंबर 5। अब समीकरण 5, अब समीकरण 3, 4, 5 से, समीकरण 3 व 4 व 5 से देखिए इसमें क्या कर रहे हैं। तीनों समीकरण लेते हैं तो देखिए समीकरण हमने इनको जोड़ा 3 मिला, और पहले 4, 5 को जोड़ते हैं। समीकरण 4 धन 5 से पहले समीकरण 4, 5 को जोड़ लेते हैं तो आपको मिल जाएगा AB स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर बराबर, आपको आसानी हो जाएगा, नहीं तो कहेंगे कि आप सीधा शॉर्टकट में कर दिए। AB प्लस डी तो हो जाएगा CD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब CD स्क्वायर समीकरण 3 को देखिए, समीकरण 6 मान लेते हैं। समीकरण 3 और 6 क्या देखिए, AC स्क्वायर CE स्क्वायर CE स्क्वायर BC स्क्वायर और CD स्क्वायर। तो समीकरण 3 व 6 से, समीकरण 3 व समीकरण 6 से देखेंगे तो हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर बराबर AE स्क्वायर प्लस AE स्क्वायर प्लस कहाँ गया, AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। ये आपको क्या करना था, प्रूफ करना था, जो कि हमने बहुत ही सिंपल तरीके से प्रूफ कर दिया है। हमें उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। क्लियर नहीं होगा तो वीडियो को एक बार और फिर से देख लीजिएगा। तो आइए बढ़ते हैं 14वें क्वेश्चन की तरफ। देखिए 14वां क्वेश्चन क्या कर रहा है। देखिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन 14वां कर रहा है। किसी त्रिभुज ABC के शीर्ष A से BC पर डाला गया लंब है। त्रिभुज क्या है, ABC के शीर्ष A से BC पर क्या किया, एक लंब डाला गया है। लंब BC को बिंदु D पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करता है, D पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करता है कि DB बराबर A रेखा क्या है, तिहरी CD, मतलब ये 3 गुना, इसका 3 गुना A रेखा है। तो सिद्ध कीजिए कि AB का स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर, AC का 2 गुना स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के बराबर है। तो आइए इसको प्रूफ कैसे करते हैं। त्रिभुज ACD में सर्वप्रथम क्या करेंगे, त्रिभुज ACD में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय से AC का स्क्वायर बराबर AD का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर बराबर AD का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर बराबर हो जाएगा AC का स्क्वायर माइनस CD का स्क्वायर बराबर AD का स्क्वायर। समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1। अब पुनः त्रिभुज ABD में पाइथागोरस प्रमेय से, अब इसमें भी पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो AB का स्क्वायर बराबर BD का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर। अब इसमें भी AB का स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर बराबर AD का स्क्वायर। समीकरण नंबर 2। अब समीकरण नंबर 2 हमको मिल गया, 2 समीकरण हमको मिल गया। अब समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या आ गया, दोनों AD बराबर हैं तो हो जाएगा AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर।
इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। अब 3 समीकरण हमको मिल गया। अब 3 समीकरण हमको मिल गया। दिया है 3DC बराबर किसके, DB। इसलिए 3DC किसके बराबर है, 3CD किसके बराबर है, 3DB के बराबर है। तो हम लिखेंगे DC बराबर BC बटे 4। DC बराबर क्या है, देखिए BC बटे 4 हमने कैसे लिखा है। देखिए यहाँ पर क्या है, ये मतलब क्या है, एक हिस्सा इसके क्या 3 हिस्से के बराबर है। एक हिस्सा और ये 3 हिस्से के बराबर है, 3 हिस्सा और ये एक हिस्सा यानी 4। तो BC का मान कितना आ गया 4 और DC का मान ज्ञात करेंगे तो इसका टोटल का कितना है बटे 4। 4 से भाग देंगे तो क्या है CD का मान मिल जाएगा। अब यहाँ से इतना मान हमको मिल गया। और क्या लिख सकते हैं, और लिख सकते हैं हम तो DC का मान तो लिख सकते हैं, DC यहाँ रखेंगे तो BD बराबर हो जाएगा, चाहे DB चाहे BD बराबर DB बराबर 3BC बटे 4। 3BC बटे 4, यहाँ समीकरण नंबर हमको 4 मिल गया। अब समीकरण नंबर 4 मिल गया तो समीकरण 3 व 4 से, समीकरण 3 व 4 से, समीकरण 3 व 4 से तो हमको AC का स्क्वायर सीधा रखेंगे माइनस BD बराबर कितना है 3BC बटे 4। नहीं CD है ना, CD है, CD का मान कितना हमको मिला BC बटे 4। CD बराबर लिख देंगे BC बटे 4 का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर, तो AB का स्क्वायर सीधा रहेगा माइनस BD का स्क्वायर। BD बराबर कितना है 3BC बटे 4 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा AC का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर बटे 16, BC का स्क्वायर बटे 16 बराबर AB स्क्वायर माइनस 3 3 9 BC स्क्वायर बटे 16। देखिए 16 AC स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा, 16 AC स्क्वायर यहाँ से हर बराबर करने तो आ जाएगा आपका 16 AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर बराबर और 16 AB स्क्वायर माइनस 9 BC स्क्वायर, 9 BC स्क्वायर आ गया। अब देखिए नीचे 16 इधर भी रहता बटे 16 यहाँ रहता, बटे 16 यहाँ था, 16 हमने सीधे काट दिया, लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो अब यहाँ से हो जाएगा आपका, आ जाएगा 16 AC स्क्वायर, 16 AC स्क्वायर यहाँ पर सीधे हम रहने दे रहे हैं, 16 AC स्क्वायर यहाँ रहने दे रहे हैं। अब BC उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी माइनस कितना है 16 AB स्क्वायर, 16 AB स्क्वायर माइनस 9 था, एक इधर चला गया तो कितना आएगा, इधर एक आएगा तो माइनस हो जाएगा 8 BC स्क्वायर, 8 BC स्क्वायर। अब क्या करेंगे दोनों तरफ से 8 कॉमन कर लेंगे, तो 8 कॉमन कर लेंगे तो 2 AC स्क्वायर बराबर 8 इधर भी कॉमन कर लेंगे तो 2 AB स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। तो 8 इधर भी है, 8 कट गया, 8 इधर कट गया तो आ गया आपका 2 AC स्क्वायर बराबर 2 AB स्क्वायर 9 माइनस में था माइनस BC स्क्वायर। हमको प्रूफ क्या करना है 2 AB स्क्वायर, तो 2 AB स्क्वायर यहाँ रहने दीजिए, एक सेकंड, यहाँ पर 2 AB स्क्वायर रहने दीजिए, 2 AB स्क्वायर यहीं रहने दीजिए, BC स्क्वायर को उधर ले जाइए तो हो जाएगा 2 AC स्क्वायर, इधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस BC स्क्वायर। यही आपको क्या करना था प्रूफ करना था, जो कि क्या हो गया प्रूफ आपको हो चुका है। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया। 15वां क्वेश्चन कह रहा है किसी समबाहु त्रिभुज
ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि BD बराबर 1/3 BC, तो सिद्ध कीजिए कि 9AD स्क्वायर बराबर 7AB स्क्वायर। तो इसको हम कैसे प्रूफ करेंगे, तो आइए देखते हैं। एक त्रिभुज तो दिया है, त्रिभुज ABC दिया है, कर BD बराबर कितना है 1/3, BC का क्या है 1/3, मतलब 1 2 3 हिस्सा, 3 हिस्सा में क्या एक हिस्सा BD है। तो आइए इसको सॉल्यूशन देखते हैं, हो जाएगा। यस, सॉल्यूशन इसका करते हैं। ABC एक क्या समबाहु त्रिभुज, ABC एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा क्या है, जिसकी प्रत्येक भुजा मान लेते हैं भुजा A है। A से क्या कर रहे हैं, A से BC पर क्या कर रहे हैं, BC पर लंब, A पर से BC पर लंब पर डाला गया शीर्ष लंब, डाला गया शीर्ष लंब AE है। AE क्या है, जब समबाहु त्रिभुज में क्या करते हैं, कोई लंब डालते हैं तो क्या कहलाता है, शीर्ष लंब कहलाता है, उसे क्या AE है। तो हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज में शीर्ष लंब सम्मुख भुजा को क्या करता है, समद्विभाजित कहते हैं, सम्मुख भुजा को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। मतलब क्या कहता है, जो शीर्ष लंब किसी भी समबाहु त्रिभुज का शीर्ष लंब डालते हैं तो क्या करता है, सम्मुख भुजा को क्या करता है, 2 बराबर भागों में बांटता है। तो इसलिए BE बराबर EC, ये भुजा और ये भुजा क्या आपस में बराबर हैं, यानी A/2। यदि ये पूरा A है तो क्या EC का मान क्या है, A/2 है। तो इस प्रकार त्रिभुज AEB में पाइथागोरस प्रमेय से जब समकोण त्रिभुज क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो AB का स्क्वायर बराबर हो जाएगा, AB का स्क्वायर बराबर BE का स्क्वायर प्लस AE का स्क्वायर। तो AB का मान कितना, A स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर प्लस यहाँ पर A स्क्वायर बराबर AD नहीं, AE है ना, AE का स्क्वायर माइनस प्लस BE का मान कितना, BE बराबर क्या है, A/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि AB बराबर कितना है, AB बराबर A है, तो इस प्रकार A स्क्वायर बराबर AE स्क्वायर प्लस A स्क्वायर बटे 4 या AE स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3A स्क्वायर बटे 4। इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 4 में 4 करने 4 में से 1 गया 3, 3A स्क्वायर बटे 4 बराबर AE बराबर हो जाएगा करीब 3A बटे 2। तो दिया है, एक सेकंड, इतना तो दिखा नहीं ना, तो देख लीजिए, A स्क्वायर बराबर
यहाँ पर समझिए ए स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस ए बाई 2 का स्क्वायर, क्योंकि क्या ए बी बराबर ए है तो ए स्क्वायर और ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर को मैं इसको मान लिख दिया ए बाई 2 ए स्क्वायर बाई 4, तो ए स्क्वायर बराबर इसको इधर लाए तो क्या करेंगे 4 में से 1 घट गया तो 3 ए स्क्वायर बटे 4, और चूँकि ए बराबर इधर रूट में जाएगा तो क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट हट जाएगा तो ये हो जाएगा कड़िम 3 बटे 2 कड़िम 3 ए बाई 2। चूँकि दिया है बी डी बराबर 1/3 बी सी, तो इतना दिया है बी डी बराबर 1/3 बी सी, तो बी डी बराबर क्या आ जाएगा, चूँकि बी डी बराबर ए बाई 3, बी सी का मान कितना ए, बी सी बराबर ए है पूरा तो क्या ए बाई 3, तो यहाँ लिख सकते हैं डी ई बराबर बी ई माइनस बी डी, डी ई बराबर बी ई माइनस बी डी, तो डी ई का मान बी ई का मान ए बाई 2 और बी डी का मान 1/3 बी सी यानी ए बाई 3, 3 में से 3 करने 3 माइनस 2 बराबर ए 3 दूनी 6 ए बाई 6 मिल गया। अब देखिए अब हमको क्या करना है, अब त्रिभुज कौन सा लेना है, अब त्रिभुज हम लेंगे ए डी ई, इस त्रिभुज को अब लेंगे त्रिभुज ए डी ई, इस त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, त्रिभुज ए डी ई में पाइथागोरस प्रमेय से ए डी स्क्वायर बराबर ए ई स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर, तो ए डी का मान हमको क्या करना है ए डी स्क्वायर ऐसे रहने देंगे और ए ई का मान कितना मिला ए कर्लिम 3 बाई 2 स्क्वायर प्लस ए बाई 6 का होल स्क्वायर, इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 स्क्वायर बटे 4 प्लस ए स्क्वायर बटे 36, अब इसका वर्गमूल निकालेंगे कितना आएगा 36 आ जाएगा, 4 9 9 3 27 ए स्क्वायर प्लस ए यानी 28 ए स्क्वायर, तो ए डी स्क्वायर बराबर 28 ए स्क्वायर बटे 36, 7 चौक 28 और 9 चौक 36 यानी 7 ए स्क्वायर बटे 9, तो ए का मान कितना है ए बी, तो ए बी है तो ए डी स्क्वायर बराबर 7 ए बी स्क्वायर बटे 9, तो हो जाएगा यहाँ पर 9 ए डी स्क्वायर बराबर 7 ए बी स्क्वायर। यही आपको क्या करना था, यही आपको प्रूफ करना था, यही आपका क्या हो चुका है प्रूफ हो चुका है। तो उम्मीद है क्वेश्चन 15 आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ते हैं 16वें क्वेश्चन की तरफ। देखिए 16वां क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, तो आइए देखते हैं क्या कह रहा है। तो देखिए 16वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, कैसा कर रहा है, किसी समबाहु त्रिभुज में सिद्ध कीजिए कि उसकी एक भुजा, समबाहु त्रिभुज की क्या है जो एक भुजा है, एक समबाहु त्रिभुज बना लिया, उसकी कह रहा है क्या एक भुजा के वर्ग का तिगुना, इस भुजा के वर्ग का तिगुना उसके एक शीर्षलंब के, इसके इस शीर्षलंब के वर्ग के 4 गुने के बराबर होता है। वर्ग का इसका वर्ग का तिगुना करेंगे तो शीर्षलंब के 4 गुने के वर्ग के बराबर होगा। तो माना सॉल्यूशन इसका देख लेते हैं। माना ABC एक समबाहु त्रिभुज है, माना ABC एक समबाहु त्रिभुज
है जिसकी प्रत्येक भुजा ए है, जिसकी प्रत्येक भुजा ए है। ए से BC पर, इस बिंदु ए से BC पर डाला गया लंब शीर्ष लंब, शीर्ष ए है ना, शीर्ष लंब AE है। शीर्ष लंब डाल दिया गया, क्या AE डाल दिया गया। हम जानते हैं कि क्या, हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज में, समबाहु त्रिभुज में शीर्ष लंब क्या करता है, शीर्ष लंब सम्मुख भुजा को क्या करता है, दो बराबर भागों में शीर्ष लंब सम्मुख भुजा को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। मतलब क्या कहता है, सम्मुख भुजा को क्या दो बराबर भागों में बांटता। हमने इसके पिछले क्वेश्चन में ये पढ़ा है। तो BE बराबर हो जाएगा BC/2, BE बराबर EC और हो जाएगा BC/2, यानी हो जाएगा A/2। तो त्रिभुज ABE में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, तो AB का स्क्वायर बराबर AE का स्क्वायर प्लस BE का स्क्वायर, तो हो जाएगा AB का स्क्वायर A स्क्वायर बराबर AE का स्क्वायर, AE का हमको मान नहीं ज्ञात है, प्लस A/2 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर AE बराबर AE का स्क्वायर बराबर आ जाएगा A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बराबर 4, यानी 4 में से आ गया 4 यानी 3, A स्क्वायर बाई 4। तो AE स्क्वायर, AE का मान हो जाएगा 4 AE स्क्वायर बराबर 3A स्क्वायर, यानी हमको जो प्रूफ करना था वो तो आ चुका है। 4 4 गुणे शीर्ष लंब का स्क्वायर, AE क्या है, AE यहाँ पर शीर्ष लंब है, 4 गुणे शीर्ष लंब का स्क्वायर लंब का स्क्वायर बराबर 3 गुणे एक भुजा का वर्ग गुणे वर्ग का तिगुना, एक भुजा के वर्ग का तिगुना, एक भुजा का वर्ग, एक भुजा का वर्ग, शीर्षलंब का स्क्वायर यानी शीर्षलंब का वर्ग गुणे 3 गुणे एक वर्ग, एक भुजा का वर्ग। ये आपको क्या करना था, प्रूफ करना था, और ये प्रूफ हो चुका। उम्मीद है ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ते हैं इस चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। 17वां क्वेश्चन आइए देखते हैं क्या कह रहा है। तो देखिए 17वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा सही उत्तर चुनकर उसका औचित्य दीजिए। त्रिभुज ABC में AB 6 कड़िम 3, तो मान लेते हैं त्रिभुज, एक त्रिभुज बनाते हैं ABC। कह रहा AB का मान 6 कड़िम 3, AB का मान 6 कड़िम 3 मान लेते हैं, 6 कड़ी में 3 सेंटीमीटर है। कह रहा AC बराबर 12 है, ये 12 सेंटीमीटर है, और कह रहा है BC बराबर 6, ये क्या है 6 सेंटीमीटर है। तो इस पर क्या हमको मिल गया 6 12 6 सेंटीमीटर। तो दिया है, इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे आता है। कह रहा क्या, इसमें कोण B का मान ज्ञात कीजिए। इस कोण B का मान पूछ रहा है, इसका मान पूछ रहा है कितना होगा। तो दिया AB बराबर AB 6 कड़िम 3, AC 12 सेंटीमीटर,
व BC बराबर 6 सेंटीमीटर। तो इसलिए AB का स्क्वायर 6 कड़े में 3 का स्क्वायर करेंगे 36, 36 तिहाई 108 और AC का स्क्वायर करेंगे 144 और 6 का BC का स्क्वायर करेंगे 36। 108 और 36 जोड़ रहे हैं तो 144 आ जा रहा है। चूँकि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर, तो AB स्क्वायर 108 प्लस BC 36 बराबर 144। चूँकि त्रिभुज ABC एक C में त्रिभुज ABC में भुजाएं पाइथागोरस प्रमेय को संतुष्ट करती हैं, अतः यह एक समकोण त्रिभुज है और यह भुजाएं क्या है? समकोण त्रिभुज की भुजाएं, और यह भुजाएं समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। तो इस प्रकार कोण B बराबर 90 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा? C। तो ऑप्शन C सही है। तो सही विकल्प क्या है? ऑप्शन C। तो उम्मीद है ये तीनों क्वेश्चन आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्लियर हो गए होंगे। ये चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन था। आज का चैप्टर यहीं समाप्त होता है। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।